स्टार्ट करते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेशन के साथ। वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ कमांडर एकेडमी। आज हम एक चीज़ करने वाले हैं जो कि पैसेज, ठीक है। अगेन मैं वीएआरसी के सेक्शन लेके आया हूँ कैट एग्जामिनेशन के लिए। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जो छोटे लेवल के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि कैसे आपको पैसेज को रीड करना है, ठीक है। मैं बहुत बार समझा चुका हूँ कि पैसेज को अगर रीड करना है तो आपको एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ठीक है। अगर एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन अगर आपको दे रखी है, और कई बार पैसेज क्या आ जाता है, बहुत ज़्यादा लेंदी आ जाता है। कई बार पैसेज बहुत शॉर्ट होता है लेकिन ट्रिकी होता है, ठीक है। कई बार पैसेज बहुत लेंदी आ जाता है, तो आप लोगों को केवल एक चीज़ करनी है। व्हाट? क्या चीज़ करनी है कि धैर्य बना के रखना है, पेशेंस बना के रखना है, और पेशेंस के साथ ही सारी चीज़ें हल होंगी। समझ रहे हैं? लाइफ में हमेशा ये बात मेरी ध्यान रखना कि पेशेंस अगर आपके अंदर है तो आप कितना भी बड़ा पैसेज आएगा आपके सामने, आपके माइंड के अंदर वो एकदम से क्लिक करेगा सारी सारी चीज़ें, ठीक है। तो पेशेंस इज द की टू सॉल्व ऑल द वेरी बिग बिग पैसेज, ठीक है। तो ये इतना लंबा पैसेज है, देख सक रहे हो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ख़त्म ही नहीं होता जी। जैसे वो एक ऐड नहीं आता था टीवी में कि पेट्रोल ख़त्म ही नहीं होता जी, तो ऐसे पैसेज ही ख़त्म ही नहीं होता, ठीक है। तो आपको एक काम करना है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपको क्या नहीं करना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जब घबराओगे चीज़ें वर्स से वर्सन होती चली जाएंगी, वॉर से वर्स्ट होती चली जाएंगी, अगर आप इत्मीनान से इस पैसेज को पढ़ते हो। और आप लोगों के लिए अगेन मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, ठीक है। पैसेज को पॉज कीजिए, रीड डाउन कीजिए, और इससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलें स्टार्ट करें। ओके। ओके। ठीक है, ठीक है। चलिए, अभी हमें क्या करना है, स्टार्ट करेंगे हम पैसेज रीड करना। मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ और आप इसे पॉज कर लेना, ठीक है। आप इसे पॉज कर लेना, पूरा का पूरा पैसेज पढ़ना, और उसके बाद मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्क्रीन से हट चुका हूँ, पॉज करके आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, ठीक है। कई बार देखो, घबराना नहीं है कि कई बार क्या होता है कि पूरे पैसेज में ऐसे वर्ड्स भी हमें देखने को मिलते हैं जिसका मीनिंग हमें पता नहीं आता। जैसे मैं हूँ, अब मैं भगवान तो हूँ नहीं कि मुझे सारे के सारे मीनिंग्स पता होंगे, लेकिन क्या होता है कई बार, कभी आप रीडिंग बिटवीन द लाइंस करते हो, पैसेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, अगर आपके दिमाग में वो थीम बैठ चुकी है तो आप लॉजिकल वे में उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग भी फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आ रही बात? तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि घबराना नहीं है कि कोई भी वर्ड आपके सामने आ गया तो फिर जिसका मीनिंग आपको पता नहीं है तो सर हमें पूरा पैसेज ही नहीं आएगा सॉल्व करना, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। चलिए, नेक्स्ट पैसेज जो है यहाँ तक आपने पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट पैसेज ये है, स्क्रीन से मैं हट चुका हूँ, पूरा पढ़ लीजिए फटाफट से, और पॉज करके इसको देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो पैसेज का कंटेंट है वो यहाँ तक है। चलिए, पूरा पढ़ लीजिए फटाफट से, रीड कर लीजिए फटाफट। जैसे जैसे आप रीड करोगे ना पैसेज को, वैसे वैसे आपकी स्पीड भी इंक्रीज होती चली जाएगी। आप जैसे अगर पिछले वाले जितने सारे पैसेज मैंने करवा रखे हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी वी आर सी सेक्शन के लिए, यानी कि, है ना, जितने भी सारे आपके रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड और वर्बल एबिलिटी आपकी चेक हो जाएगी कि कितनी ज़्यादा आपकी वर्बल एबिलिटी है। चलिए, इस क्वेश्चन को यहाँ तक पढ़िए, ठीक है, पूरा का पूरा। ओके, इसको पॉज कर दीजिए, दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है, ओहो, ये तो बहुत लंबा चौड़ा पैसेज है। चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ तक पैसेज है। नेक्स्ट, लास्ट यहाँ तक है पूरा पैसेज, ठीक है। पॉज कर लेना, ये वाले में गया तो नहीं मैं डायरेक्टली ऊपर। चलिए, ये जो चीज़ है ये पॉज कर लीजिए, पूरा हटाऊँ मैं। नेक्स्ट, ये पॉज कर लिया, ठीक है, यहाँ तक है। अब नीचे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को तो हम बाद में देखेंगे। चलिए, आपने लग पॉज कर लिया होगा, पूरा पैसेज को पढ़ लिया होगा आई थिंक। अब जब पूरे पैसेज को आप पढ़ लोगे तो आपको दिमाग में हर एक चीज़ याद होनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सा पैसेज, कौन सी लाइन क्या बयां कर रही थी आपके पास, ठीक है। चलिए जी, अब हम चलते हैं सीधे सीधे पैसेज की तरफ कि किस तरीके से हम पैसेज को रीड करेंगे, ठीक है। पैसेज को किस तरीके से रीड किया जाएगा, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है। द जॉय एट लीस्ट एट फर्स्ट, the joy, at least at first, of the internet revolution was
अब जब तक पैसेज को पढ़ने का एक तरीका होता है, देखो कई लोग ऐसे पढ़ते रहते हैं, कैसे द जॉय एट लीस्ट एट फर्स्ट ऑफ द इंटरनेट, वो खुद ही भूल जाते हैं कि मैंने कहाँ तक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या। जब तक आपको फुल स्टॉप का मतलब होता है पीरियड, अगर इसका फुल स्टॉप का यूज हुआ है तब तक लगातार पढ़ते रहना चाहिए। ऐसी फ्लुएंसी बनाओ कि यहाँ से लेकर के आप फुल स्टॉप तक पढ़ लो, और उसके दौरान जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन उसने फीडअप करने के लिए आपके दिमाग के अंदर डालने के लिए दे रखी है वो फीडअप कर लो, ठीक है। तब जाके पैसेज की वो लाइन, वो दो थीम है, वो आपके दिमाग में बैठती रहती है धीरे धीरे करके, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, द जॉय एटलीस्ट एट फर्स्ट ऑफ द इंटरनेट रेवोल्यूशन वाज इट्स डेमोक्रेटिक नेचर, ठीक है। द जॉय था एटलीस्ट एट फर्स्ट, फर्स्ट टाइम पे जॉय ऑफ द इंटरनेट। अब मुझे तो इस तरीके से बताना पड़ेगा ना, मेरे को तो समझ में आएगा लाइन क्या कर रही है, लेकिन आपको समझाने के लिए कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका लेवल थोड़ा कम होगा, तो मैं धीरे धीरे करके उनके लिए आगे बढ़ता रहूंगा, ठीक है। कई बार क्या होगा कि पैसेज आपका एसएससी के लेवल पे या फिर छोटे एग्जामिनेशन में जितने भी सारे पैसे पूछे जाते हैं वो केवल इतना ही होगा, इतना और इससे आधा और, ठीक है। तो वो इजीली हो जाते हैं, ठीक है, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो लंबा पैसेज अगर सॉल्व आउट करने की कोशिश करोगे तो छोटे पैसे आसानी से हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके, लेट्स गो अहेड। द जॉय एट लीस्ट एट फर्स्ट ऑफ द इंटरनेट रिवोल्यूशन, इंटरनेट रेवोल्यूशन जब भी आया था उसका जॉय के बारे में बात हो रही है, वाज इट्स डेमोक्रेटिक नेचर, उसका एक डेमोक्रेटिक नेचर था। इंटरनेट के रेवोल्यूशन के बारे में बात हो रही है और डेमोक्रेटिक नेचर के बारे में बारे में बात हो रही है। मतलब ये जो पैसेज ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है या तो थीम फर्स्ट लाइन से ही डिस्कवर हो जाती है तो लास्ट लाइन से डिस्कवर होती है। थीम मेरे को लग रहा है कि इंटरनेट रेवोल्यूशन के ऊपर ही कहीं घूम रहा होगा, क्योंकि उसका डेमोक्रेटिक नेचर के बारे में वो डिफाइन कर रहा है, ओके। नेक्स्ट, अब इंटरनेट रेवोल्यूशन के अंदर वो क्या क्या चीजें बोल रहा है कि फेसबुक इज द सेम फेसबुक, ठीक है। फेसबुक जैसे डेमोक्रेटिक नेचर मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक नेचर मतलब मेरे लिए जो रूल है वो तेरे लिए भी सेम होगा, वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी सेम होगा, तीसरे व्यक्ति के लिए, सबके लिए सेम होगा, उसे डेमोक्रेटिक नेचर कहते हैं। अब डेमोक्रेटिक नेचर क्या था कि फेसबुक इज द सेम फेसबुक वेदर यू आर रिच और पुअर। फेसबुक जो है इंटरनेट की दुनिया में फेसबुक फेसबुक है भाई। अब उसको एलन मस्क यूज कर रहे हैं, उसके लिए भी फेसबुक है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि उसके लिए बिल्कुल चांद सितारे तोड़ के लगा देगा गोल्डन प्लेटलेट में, उसमें बिल्कुल हेडलाइन बन के आएंगी फेसबुक गोल्डन कलर में लिख के आएगा ना। उसके लिए फेसबुक वही होगा जो एक आम इंसान गरीब पीपल के लिए होगा, गरीब पर्सन के लिए होगा, ठीक है। फेसबुक इज द सेम फेसबुक वेदर यू आर रिच और पुअर। वेदर यू आर रिच और पुअर कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि डेमोक्रेटिक नेचर यही शो कर रहा है कि अगर आप रिच भी हो और पुअर भी हो तब भी क्या है, फेसबुक आपके लिए फेसबुक है, ठीक है। इसलिए उसने बोला वो डेमोक्रेटिक नेचर का था। कौन, इंटरनेट रेवोल्यूशन। इंटरनेट रेवोल्यूशन मतलब फेसबुक के बारे में बात हो रही है अभी तक फिलहाल, ठीक है। उसके बाद जीमेल इज द सेम जीमेल, इसलिए डेमोक्रेटिक नेचर था भाई। जीमेल किसी तरह काम कर रहा था, जीमेल की तरह काम कर रहा था, रिच हो चाहे पुअर हो डजेंट मैटर, एंड इट्स ऑल फ्री। और ये सारे का सारा क्या था, फ्री ऑफ कॉस्ट था, ठीक है। एक आईडी बनानी है आपको इंटरनेट में और बस, जो बड़े लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आप भी इस्तेमाल करो। अब बड़े लोग किस लेवल पे इस्तेमाल करते हैं उसकी बात नहीं हो रही है, बस इस्तेमाल करने के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जैसे वो लोग खाना खाते हैं, गरीब लोग भी खाना खाते हैं, अपने दो वक्त की रोटी अमीर भी खाता है, दो वक्त की रोटी गरीब भी खाता है ना। वैसे ही फेसबुक सबके लिए सेम था, जीमेल भी सबके लिए सेम था और फ्री ऑफ कॉस्ट था, ऑल फ्री। देयर इज समथिंग मास मार्केट, वहां पे एक मास मार्केट था। क्या बोल रहा है, देयर इज समथिंग, कुछ एक ऐसी चीज थी जिसे हम मास मार्केट के नाम से बोल रहे हैं। एंड अनअपीलिंग, ये अनअपीलिंग था, डिस्प्लीजिंग था अबाउट दैट कि मास मार्केटिंग हो रही है भाई। एंड एज ए स्टडी सो, स्टडी जो भी हुई है उन्होंने शो किया है, दिखाया है दैट टाइम ऑन दीज एडवर्टीजमेंट सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स इज अनहेल्दी। द टाइम ऑन दीज एडवर्टीजमेंट सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स, एडवर्टीजमेंट सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स इज अनहेल्दी। अच्छा, टाइम के बारे में बात हो रही है तो टाइम के रिलेटेड कुछ अनहेल्दी सा इसमें देखने को मिल रहा है कि स्टडी जो भी हुई है, इट ऑल स्टार्ट्स टू सीम डिक्लेश से। अच्छा, समय के साथ वो चीज़ें क्या हो रही हैं, खराब होती चली जा रही हैं। लाइक ड्रिंकिंग सोडा और स्मोकिंग सिगरेट, ड्रिंकिंग सोडा की तरह और स्मोकिंग सिगरेट की तरह ये नज़र आई हमें कुछ समय बाद। विच वेल्दी पीपल डू लेस देन पुअर पीपल। अच्छा, किसके बारे में बात हो रही है, ड्रिंकिंग सोडा और स्मोकिंग सिगरेट्स। जो वेल्दी पीपल होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, जो धनाट्य टाइप के पीपल होते हैं, उन्हें पता है ना कि भाई अगर मैं ज़्यादा स्मोकिंग करूंगा, ओवर स्मोकिंग करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। शाहरुख खान है, उसने अपनी स्मोकिंग छोड़ दी एक एज के आने के बाद, है ना। निकोटीन वगैरह जितना जो भी चीज़ उसके शरीर में गया होगा एक पल ऐसा था कि वो बहुत सारी सिगरेट भी था शाहरुख खान, ठीक है।
अब जाकर के उसको रियलाइज हुआ यार मैं इतनी वेल्थ जो क्रिएट कर रहा हूँ, इतना ऑरा जो क्रिएट कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है, अपने लिए, अपने शरीर के लिए, है ना। तो वो शरीर ही नहीं रहेगा तो वो उस वेल्थ का क्या करना, ठीक है। तो उसको भी एक पल के लिए क्या, वेल्दी पीपुल था, उसको क्या करना पड़ा, वो छोड़ना पड़ा, ठीक है, स्मोकिंग वगैरह, सिगरेट वगैरह। तो वही बोलना चाह रहा है कि लाइक ड्रिंकिंग सोडा और स्मोकिंग सिगरेट विच वेल्दी पीपल डू लेस देन पुअर पीपल। अब पुअर पीपल का क्या होता है कि पुअर पीपल के पास यार उसके पास कोई एम नहीं होता ज्यादा, मतलब बड़ा एम नहीं होता पुअर पीपल का, बस ये होता है दो वक्त की रोटी मिल जाए, स्ट्रगल चलता है उसकी लाइफ में। और वो बोलता है कि जिस तरह की जैसे तैसे करके जिंदगी कट जाए, भाई मनुष्य जीवन मिला है, जिस तरह के करके इसको काटो। लेकिन वेल्दी पीपल का ऐसा नहीं होता, वेल्दी पीपल ये सोच के चलता है, एक एक थॉट प्रोसेस है, गोल बना के चलता है कि आज मुझे ये अचीव करना है, कल मुझे ये अचीव करना है, परसों मुझे इससे ज़्यादा अचीव करना है, ठीक है। वो अचीवमेंट के चक्कर में बहुत सारी वेल्थ और बहुत सारे पैसे के पीछे भागता है, संपत्ति, एसेट, लोगों के पीछे भागता है, और बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को रोजगार भी देता है अगर बड़े बड़े बिजनेस आप खोल दिए तो, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना वेल्दी पीपल के लिए तभी जाके पॉसिबल होगा अगर वो अपने शरीर का ख्याल रखेंगे। इसलिए वो बोल रहा है कि ये जो लाइम सोडा का इंटेक करते हैं या सोडा का इंटेक करते हैं या सिगरेट पीते हैं, वो वेल्दी पीपल कम पीते हैं या कम इंटेक करते हैं। और जो पुअर पीपल है उनकी लाइफ में कोई एम नहीं होता। तो इसलिए थोड़ा सा इसने कोरिलेट करने की कोशिश की है फेसबुक और इंटरनेट रेवोल्यूशन के बारे में, कि जो फेसबुक है, जीमेल है, वो रिच पीपल कम यूज़ कर रहे थे, ठीक है, और पुअर पीपल ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। ये बोलने का मतलब चल रहा है कहीं ना कहीं इसने टाइम को इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे, दैट टाइम ऑन द एडवर्टाइजमेंट सपोर्ट द प्लेटफॉर्म इज अनहेल्दी, ठीक है। अगर इतना ज़्यादा तुम टाइम कंज्यूम करोगे उसमें, वो अनहेल्दी की तरफ इसलिए बोल रहा है कि अनहेल्दी होता है। देखते हैं आगे पैसेज में क्या बोल रहा है। द वेल्दी कैन अफोर्ड टू ऑप्ट आउट ऑफ हैविंग देयर डेटा। अच्छा, वेल्दी कैन अफोर्ड, वेल्दी जो होता है कैन अफोर्ड टू ऑप्ट आउट ऑफ हैविंग देयर डेटा एंड देयर अटेंशन सोल्ड एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। देखो जो वेल्दी पीपल होते हैं ना, वो दिमाग से खेलते हैं। अब वो फेसबुक और जीमेल का यूज़ भी कर रहे हैं, मैंने बोला ना कि फेसबुक और जीमेल का यूज़ एलन मस्क भी करता है, फेसबुक और जीमेल का यूज़ हम लोग भी करते हैं, ठीक है। और फेसबुक और जीमेल का यूज़ एक नॉर्मल गरीब इंसान भी करेगा जिसको कि दो वक्त की रोटी चाहिए, या फिर वो भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। अगर उसके पास फ़ोन होगा मल्टीमीडिया वाला, वो भी फेसबुक चला रहा होगा, ठीक है। द थिंग इज दैट कि वेल्दी जो पीपल होते हैं ना, कैन अफोर्ड टू ऑप्ट आउट ऑफ हैविंग देयर डेटा एंड देयर अटेंशन सोल्ड एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। कि वो अपने डेटा को और अपनी अटेंशन को वो प्रोडक्ट की तरह यूटिलाइज करते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर, ठीक है। प्रोडक्ट की तरह यूटिलाइज करने का मतलब क्या है कि अब शाहरुख खान है, सलमान खान है, अक्षय कुमार है, अब वो कहीं पे जाते हैं और बिल्कुल हाईलाइट बन जाती है फेसबुक में, ये रील्स चल जाती हैं, रील्स वगैरह बन जाती है, इंस्टाग्राम में फेमस हो जाते हैं, और जितने पहले फेमस थे उससे ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, और उससे उनको क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। तो वो अपने और को किस तरीके से डेवलप करते हैं, प्रोडक्ट की तरह यूज़ करते हैं, अपने आप को भी, अपने डेटा को भी किस तरीके से प्रोडक्ट की तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि उनसे कुछ ना कुछ उनको मिलता रहे, ठीक है। आम इंसान के लिए या फिर गरीब इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। द पुअर एंड द मिडिल क्लास डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ रिसोर्सेज टू मेक दैट हैपन। और आम इंसान अगर इस तरह की काम करेगा, गरीब आदमी इस तरह की काम करने की कोशिश करेगा कि भाई मैं कहीं पे खड़ा हो जाऊं, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाए, हैं, और मैं शाहरुख खान की एक्टिंग करूं, हैं, इस तरीके से, तो वो पॉसिबल नहीं है ना, वो पॉसिबल नहीं है। वो लोग बोलेंगे पागल है भाई ये, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है कि गरीब आदमी और इस पैसेज में क्या बताना चाह रहा है, अमीर आदमी और गरीब आदमी के बीच में कहीं ना कहीं लिंक बैठाने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो। अब देखो, द पुअर एंड द मिडिल क्लास डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ रिसोर्सेज टू मेक दैट हैपन। बिल्कुल सही बात है जी, नहीं कर पाएंगे वो। स्क्रीन एक्सपोजर स्टार्ट्स यंग, ठीक है जी। स्क्रीन एक्सपोजर स्टार्ट्स यंग, यंग एज में स्क्रीन एक्सपोजर ज़्यादा होता है। एंड चिल्ड्रन हु स्पेंड मोर देन 2 hours a day looking at a screen got lower scores on thinking and language tests, ठीक है। जो बच्चे इसमें ध्यान दे रहे हैं, किसमें ध्यान दे रहे हैं, ज़्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ा रहे हैं, अपना स्क्रीन टाइम स्क्रॉल 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 कर रहे हैं, तो उनके टेस्ट में भी मार्क कम आते हैं। क्यों? क्योंकि यार लत लग जाती है। डिजिटल की लत अगर आपको लगेगी ना, मैं सही बता रहा हूँ, डिजिटल एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि लत लगनी स्वाभाविक है। और अगर इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से आजकल तो मोबाइल फ़ोन आ चुके हैं, स्क्रॉल 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 चलता रहता है। अगर एक बार आपने शॉर्ट्स या फिर रील्स खोल दी तो आपको पता नहीं लगेगा 1-2 घंटे कब निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि उसकी वजह से क्या होता है कि टाइम एक तो लैग हो रहा है, दूसरा उस 1-2 घंटे के दौरान आपके दिमाग में काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है, कि कुछ सोच ही नहीं पा रहा है माइंड आपका कि मुझे करना है तो किस तरीके से करना है, ठीक है। अब कहानी सुनो, कहानी क्या बोल रहा है। द चिल्ड्रन हु स्पेंड्स मोर देन 2 hours a day,
केवल 2 आवर से ज्यादा, इसने ये भी नहीं बोला 5-6 घंटे 12 घंटे, केवल 2 आवर से ज्यादा, 2 आवर 1 मिनट भी होगा ना या 1 सेकंड भी होगा, तब क्या बोल रहा है लैंग्वेज टेस्ट। देखो वो लोअर स्कोर कर रहे हैं ऑन थिंकिंग, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग उनकी खत्म होती चली जा रही है। एंड द लैंग्वेज टेस्ट, जितने सारे लैंग्वेज टेस्ट हैं उसमें उनकी पूरी की पूरी जो चीज़ है वो खत्म होती चली जाएगी। अकॉर्डिंग टू अर्ली रिजल्ट ऑफ अ लैंडमार्क स्टडी ऑन अ ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ मोर देन 11,000, ये 11 नहीं है 11,000 है, चिल्ड्रन दैट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इज सपोर्टिंग, जिनको कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ सपोर्ट कर रहा है। मोस्ट डिस्टर्बिंगली द स्टडी इज फाइंडिंग दैट द ब्रेन्स ऑफ चिल्ड्रन, कितने लोगों कितने बच्चों के ऊपर ये स्टडी की गई, 11,000 बच्चों के ऊपर स्टडी की गई, और ये पाया गया कि जो 2 घंटे से ज़्यादा बच्चे इसमें टाइम दे रहे हैं उनके पास क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उनका ब्रेन डेड होने की कगार पे है, ठीक है ना। तो इस मोबाइल फ़ोन का यूज़, इस डिजिटलाइजेशन का यूज़ उतना ही कीजिए जितने आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए सही मायनों में सही बैठता है, ठीक है। हेल्थ है तो वेल्थ है, अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं होता ऐसे डिजिटलाइजेशन का, एआई फीआई का, ठीक है। हम तो बोलते हैं भाई सत्य जो भी है जैसा भी है, अपनी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। इस डिजिटलाइजेशन के दौड़ में अगर आप अपने आप को भूल गए तो फिर क्या आपने पाया और क्या खोया, ठीक है। नेक्स्ट, ये बच्चों के बारे में स्टडी हो रही है, 11,000 बच्चों के ऊपर स्टडी पाई गई और उनका ब्रेन डेड होने की चांसेस हैं अगर वो 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम को दे रहे हैं, ठीक है, एक दिन में। अब यहाँ पे देखो, हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन स्क्रीन आर डिफरेंट, ठीक है, जो लॉट ऑफ टाइम देते हैं जो बच्चे, वो डिफरेंट कैटेगरी में डाल दिए गए हैं। फॉर सम किड्स देयर इज प्रीमेच्योर थिंकिंग, उनके पास प्रीमेच्योर थिंकिंग है, मतलब वो सोच ही नहीं पा रहे हैं। अब 5 साल का बच्चा जिस तरीके से सोचना चाहिए उस तरीके से सोच ही नहीं पा रहा है, ठीक है। आजकल के वीडियोस बहुत सारे वायरल हो रहे हैं, वायरल इस तरीके से हो रहे हैं कि यार उस बच्चे को जो 2 साल का है 3 साल का है उसको मोबाइल पकड़ा दो, वो रोना बंद कर दे रहा है, उससे मोबाइल छीन दो तो वो रोना चिल्लाना स्टार्ट कर दे रहा है। तो ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। प्रीमेच्योर थिंकिंग हो रही है बच्चों के अंदर। ऑफ दियर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, दिमाग का एक पार्ट होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, उसमें प्रीमेच्योर थिंकिंग डेवलप हो रही है, मैच्योर थिंकिंग डेवलप हो ही नहीं रही। इन एडल्ट्स की अगर मैं बात करूं, ऑन स्टडी फाउंड एन एसोसिएशन बिटवीन स्क्रीन टाइम एंड डिप्रेशन, ठीक है। जो एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट्स क्या कर रहे हैं, अब तुम एडल्ट हो और आपका दिमाग कहीं बिजी नहीं है, इफ़ योर माइंड इज नॉट बिजी इन सम वर्क, तो फिर आपका दिमाग क्या करेगा, सहारा ढूंढेगा। सहारा ढूंढेगा, किसका सहारा ढूंढता है, मोबाइल फ़ोन, ये डब्बा आपके पास है, सो कॉल्ड डब्बा आपके पास है, आपके पास इंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन हैं, आप उसको स्क्रॉल करते चले जाओ, आपको पता नहीं लगेगा आपका टाइम कब निकल गया। समझ में आ रही बात। तो ये एडल्ट्स के लिए दिक्कत है, बच्चों के लिए तो क्या है, बच्चों के लिए तो वो दिख रहा है, वो एक चित्र टाइप का डिजिटल। एडल्ट्स क्या कर रहा है, एडल्ट्स केवल अपनी थॉट प्रोसेस जनरेट करता है, वो जो चीज़ उस वीडियो में देखेगा केवल उसका दिमाग उसी चीज़ उसी थॉट प्रोसेस को रिवाइव करता रहेगा, ठीक है। उसे जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, उसे एम से कुछ मतलब नहीं है, उसे आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। एडल्ट्स की मैं अगर बात कर रहा हूँ तो उसका दिमाग भी क्या होता रहेगा, डेड होता रहेगा। और वन स्टडी फाउंड एन एसोसिएशन बिटवीन स्क्रीन टाइम एंड डिप्रेशन, और उनमें क्या लीड कर जाता है, फिर डिप्रेशन लीड कर जाता है, ठीक है। वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो फिर पास्ट को याद करके वो क्या हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। बोलते कि टेक कंपनीज, ये TECH है, टेक कंपनीज वर्कड हार्ड, टेक कंपनीज ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया टू गेट पब्लिक स्कूल्स टू बाय इनटू प्रोग्राम्स, ठीक है। टेक कंपनीज है वर्कड हार्ड टू गेट पब्लिक स्कूल्स टू बाय इनटू प्रोग्राम्स दैट रिक्वायर्ड स्कूल्स टू हैव 1 लैपटॉप पर स्टूडेंट्स। अच्छा, टेक कंपनी का ये है ना मसला, देखो क्या ज़बरदस्त चीज़ है। टेक कंपनी क्या करती है, बेवकूफ़ों की तरह हम लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। क्या बेवकूफ़ बना रही है, हम लोग बनते हैं बेवकूफ़, बनते हैं हम बेवकूफ़, बिल्कुल बनते हैं। कि भाई अगर तुम एआई का यूज नहीं करोगे तो तुम पिछड़ जाओगे जिंदगी में। अगर तुम, अबे एआई तुम्हें रोटी खिला देगा है, इसका मतलब तो एआई अगर किसी दूर दराज गांव में बैठे हुए हमारे दादाजी दादी को नहीं आ रहा, चाचा चाची को नहीं आ रहा, तो वो भूखे मर जाएंगे पूरी जिंदगी भर, है ना। तो ये बात नहीं है, ठीक है, ये समझने की जरूरत है। अब देखो ना, इस पैसेज के थ्रू आपको ये पता लगेगा कि हाँ एक्चुअल में रियलिटी में क्या है। टेक कंपनीज है वर्क हार्ड टू गेट पब्लिक स्कूल्स, इतना ज्यादा हार्ड वर्क कर रही हैं, क्यों, क्योंकि भाई उनको अपना बिजनेस करना है, और बिजनेस मतलब होता है पैसा। समझ में आ रही बात। और पैसा की बात जब भी हो रही है तो टेक कंपनीज है, टेक जायंट्स हैं। आजकल की डेट में आपने देखा कि आईटी कंपनीज में बहुत ज्यादा बूम वगैरह चल रहा है, सो कॉल्ड बूम मैं बोलता हूँ उसको फॉर टेम्परेरी रीजन, कि अगर एआई की
दौड़ में सब लोग पागल हो रहे हैं डिजिटलाइजेशन के पीछे। अब ये टेक कंपनीज हैं वो इतना हार्ड वर्क कर रही है कि बोल रहे हैं कि हर पब्लिक स्कूल में एक ना एक कंप्यूटर होना चाहिए भाई, विदाउट कंप्यूटर आपकी जिंदगी भुस। तो हर पब्लिक स्कूल में अगर एक कंप्यूटर होगा तो एक कंप्यूटर 45-50 हज़ार रुपए का आएगा, अच्छे क्वालिटी का होगा, नॉर्मल क्वालिटी का, है ना। लाख 1.5 लाख और 20 लाख 30 लाख के भी आते हैं। तो इससे फायदा किसको होगा? टेक कंपनीज को, पूरा का पूरा। तो टेक कंपनीज ने बिल्कुल हार्ड वर्क कर रखा है टू गेट पब्लिक स्कूल्स टू बाय इनटू प्रोग्राम्स दैट रिक्वायर स्कूल्स टू हैव वन लैपटॉप पर स्टूडेंट। एक स्टूडेंट कम से कम, एक स्टूडेंट में, हर एक स्टूडेंट में एक लैपटॉप होना चाहिए। टेक कंपनी में ये जोर लगा रखा है, दो भाई स्टूडेंट्स को लैपटॉप। भले ही वो स्टूडेंट पब्लिक स्कूल में स्टूडेंट को लैपटॉप का एल नहीं आता होगा, लेकिन दो उसे लैपटॉप। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को मोबाइल पकड़ा दिया, अबे उसको सिखा तो लो कि मोबाइल का यूज आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। ये कोई नहीं सिखा रहा, बस देना है कि लैपटॉप दो, ये दो वो दो, है ना। लैपटॉप पर स्टूडेंट आर्ग्यूइंग दैट इट वुड बेटर प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर देयर स्क्रीन बेस्ड फ्यूचर। आर्ग्यूइंग दैट, वो आर्ग्यू कर रहे हैं दैट इट वुड बेटर प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर देयर स्क्रीन बेस्ड फ्यूचर। अच्छा, वो क्या बोल रहे हैं कि भाई आगे आने वाला जो जमाना है ना, वो किसका है? डिजिटलाइजेशन का है, टेक का है। केवल कोडिंग डिकोडिंग से ही आप क्या कर सकते हो? अपनी रोटी कमा सकते हो, और कोई जरिए नहीं है कमाने के। वो जो लोग हैं ना बाहर वाले, वेस्टर्न कल्चर वाले, बड़ी बड़ी टेक जायंट्स, टेक कंपनीज, वो ये मतलब जो मंत्र हैं गुट्टी, वो जो है वो पब्लिक स्कूल्स को पिला रही हैं कि हर एक स्कूल में एक लैपटॉप तो होना ही चाहिए मेरा भाई, है ना। और हम ये ऐसे, हम ना इंडियंस लोग ऐसे आंख बंद करके, ऐसे आंख बंद करके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अंग्रेज ने कहा है, हाँ जी हाँ जी हाँ, हम फॉलो कर लेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। अब उन्होंने तो बोल दिया भाई कि अब पूरा पूरा भाई, अब पूरा का पूरा भाई इधर देख, कि सारा का सारा क्या हर एक बच्चे को चाहिए, ठीक है। प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर दियर स्क्रीन बेस्ड फ्यूचर। ओह, क्या वर्ड यूज किया है, स्क्रीन बेस्ड फ्यूचर। स्क्रीन बेस्ड फ्यूचर के लिए रेडी करना है अपने बच्चे को, तो अभी से लैपटॉप देना स्टार्ट कर दो, फोड़ दो उसकी आंखें, ठीक है। बाहर मत भेजो खेलने के लिए, बाहर मत भेजो कुछ एक्टिविटीज करने के लिए, ठीक है ना। कौन बोल रहा है? टेक कंपनीज बोल रही हैं। सोचो जरा ध्यान से, बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करो। जो तुमने सुदूरमुख तरह रेत के अंदर घुसा के रखा है ना अपना सर, कि डिजिटलाइजेशन डिजिटलाइजेशन, अबे बिना डिजिटलाइजेशन के भी बहुत कुछ हो सकता है। यहां देखो, screen based future, but this idea isn't how the people who actually build the screen based future raise their children। ये देखिए लाइन क्या बोल रहा है, but this idea isn't how the people who actually build the screen based future raise their children। ये उनके बच्चों के लिए एग्जैक्टली काम नहीं कर रहा। जो ये टेक कंपनीज वाले हैं ना, जितने भी बड़े बड़े हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट जितने भी सारी चीजें हैं, इन्होंने बनाया, पूरा पुरजोर कोशिश किया। अभी तक पैसेज क्या बोल रहा है? पूरा पुरजोर कोशिश किया है हमने, क्या कि भाई अपने बच्चों के लिए लैपटॉप लो। एक लैपटॉप एक घर में एक बच्चे के लिए होना चाहिए। अगर आपके दो बच्चे हैं, दो लैपटॉप होने चाहिए। और मम्मी पापा अगर आईटी कंपनी में काम करते हैं तो एक घर में कम से कम 4 लैपटॉप होने चाहिए। समझ में आ रही बात? तो ये टेक कंपनीज पूरा जोर लगा रही हैं, और लेकिन इनके खुद के स्टूडेंट, खुद के चिल्ड्रन के लिए ये पॉलिसीज फॉलो ही नहीं कर रहे। अपने बच्चों को बोल रहे हैं मस्त से लाइफ को एंजॉय करो। समझ पा रहे हो बात किधर की तरफ जा रही है? ये चीज आप लोगों को समझनी है इस पैसेज के थ्रू, ठीक है ना। एक्चुअली मैं इस पैसेज में इतना ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस डिजिटलाइजेशन के जमाने में हम लोग खुद को भूल रहे हैं, ठीक है। अपने आपसी रिलेशन को भूल रहे हैं, अपने सब चीजों को भूलते चले जा रहे हैं। बट अब पैसेज है तो देखना पड़ेगा। इन सिलिकॉन वैली टाइम ऑन स्क्रीन इज इंक्रीजिंगली सीन एज अनहेल्दी। सिलिकॉन वैली में यह पाया गया है कि टाइम ऑन स्क्रीन इज इंक्रीजिंगली सीन एज अनहेल्दी। सिलिकॉन वैली, जब सिलिकॉन वैली वो अमेरिका में, कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली, ठीक है। सिलिकॉन वैली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन कंपोनेंट्स को, कंप्यूटर के पार्ट्स को बनाने के लिए सिलिकॉन मेटल का ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। अब सिलिकॉन वैली में क्या हो रहा है? टाइम ऑन स्क्रीन इज इंक्रीजिंगली सीन एज अनहेल्दी। जितना ज्यादा तुम टाइम स्क्रीन के अंदर दोगे, स्क्रीन में लगाकर दोगे, तो आपकी लाइफ हो जाएगी झंड। अनहेल्दी बोल दिया सीधे सीधे, ठीक है। हेयर द पॉपुलर एलिमेंट्री स्कूल इज द लोकल वार्ड्रोब स्कूल। अच्छा,
पॉपुलर एलिमेंट्री स्कूल की बात कर रहा है, वार्डरोब स्कूल, वहां के सिलिकॉन वैली का कोई भी छोटा सा स्कूल होगा, विच प्रोमिसेस बैक टू नेचर। वो क्या बोल रहा है भाई, छोड़ो इसको, सिलिकॉन वैली का एक वार्डरोब पॉपुलर एलिमेंट्री स्कूल बोल रहा है, वो बोल रहा है छोड़ो भाई इस डिजिटलाइजेशन को, वो बोल रहा है विच प्रोमिसेस बैक टू नेचर, नेचर की तरफ वापस चलो भाई, आपको नेचर बहुत कुछ दे सकता है। ठीक है, इस डिजिटलाइजेशन के चक्कर में आप अपनी माथापच्ची करोगे, आप अपने आप को ही खुद भूल जाओगे। नियरली स्क्रीन फ्री एजुकेशन, वो क्या बोल रहा है कि भाई कोई डिजिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, आप एलिमेंट्री स्कूल में आ रहे हो बच्चों को, कोई डिजिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। कौन बोल रहा है, सिलिकॉन वैली का पॉपुलर एलिमेंट्री स्कूल। और हम क्या कर रहे हैं, पुअर पीपुल, सो कॉल्ड पुअर इंडियन मेंटालिटी, हम तो हैं पुअर ही, है ना, जिसने, हम तो मानते हैं कि सुपीरियर, सुपीरियर कौन होता है, अंग्रेज लोग होते हैं, उन्होंने जो बोल दिया, उन्होंने जो, एलन मस्क ने जो टेक्नोलॉजी बना दी उसको फॉलो करना। अबे क्यों करना है, स्क्रीन फ्री एजुकेशन, सो एज वेल्दी किड्स आर ग्रोइंग अप विद लेस स्क्रीन टाइम। अब रीजन भी दे दिया कि भाई एलिमेंट्री स्कूल बोल रहा है पॉपुलर कि भाई स्क्रीन टाइम को कम करो बच्चों के, ठीक है, और यहां बोल रहे हैं कि मोबाइल पकड़ो बच्चा चुप हो जाएगा, 3 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में लैपटॉप लेके आ जाओ इंडिया में, और वो बोल रहे हैं भाई इसको छोड़ो, ये बच्चों का दिमाग खा जाएगा। जो अभी तक हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है ना, वो एआई के पास तो चली जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, वो एआई के पीछे इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले टाइम पे दिमाग इंसान का तो बूस होने वाला ही। सो एज वेल्दी किड्स आर ग्रोइंग अप विद लेस स्क्रीन टाइम, ऐसा पाया गया है, इस एलिमेंट्री स्कूल के द्वारा ये कथन कहा गया है कि आपका स्क्रीन टाइम अगर लेस होगा तो आपके बच्चों को जो दिमाग होगा वो बहुत अच्छा होगा। पुअर किड्स आर ग्रोइंग अप विद मोर, अब जो पुअर किड्स है ना, उनका स्क्रीन टाइम तो क्या हो रहा है, मोर हो रहा है। हाउ कंफर्टेबल समवन इज विद ह्यूमन एंगेजमेंट कुड बिकम अ न्यू क्लास मेकर। ओहो, हाउ कंफर्टेबल समवन इज विद ह्यूमन एंगेजमेंट कुड बिकम अ न्यू क्लास मेकर। ठीक है, एक लाइन ये बोली उसने कि कैसा, मतलब यहां पे देख रहा हूं ना, एक न्यू क्लास मेकर बन गया है, रिच और पुअर, किड्स के लिए भी, पीपल के लिए भी, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर दिया है कि भाई अगर रिच होंगे तो हमें डिजिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, हमारे बच्चों को डिजिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम बेवकूफों, तुम्हें डिजिटलाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि आपको क्या करना है, हमारे नक्शे कदम पर चलना है। हमारे बच्चे करेंगे एंजॉय, हमारे बच्चे करेंगे नेचर को एंजॉय, आपके बच्चे आंखें फोड़ेंगे किसके आगे, कंप्यूटर के आगे, डिजिटलाइजेशन के आगे। ठीक है, ये बोल दिया है उन्होंने टेक कंपनीज ने। ह्यूमन कॉन्टेक्ट इज, human contact is of course not exactly like organic food, but with screen time there has been a concentrated effort on the part of Silicon Valley be bemoths to confuse the public. The poor and the middle class are told that screen are good and important for them. सिलिकॉन वैली के अकॉर्डिंग क्या कहा है, तो कि द पुअर एंड द मिडिल क्लास आर टोल्ड दैट स्क्रीन आर गुड एंड इंपॉर्टेंट फॉर देम एंड देयर चिल्ड्रन। पुअर पीपल के लिए क्या कह दिया है कि आपके लिए भाई जो ये चीजें हैं, डिजिटलाइजेशन जो भी है आपके चिल्ड्रन के लिए बहुत अच्छी हैं। देयर आर फ्लीट्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट, वहाँ बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के फ्लीट्स बैठा रखे हैं, ग्रुप्स बैठा रखे हैं, एंड न्यूरो साइंटिस्ट के ग्रुप बैठा रखे हैं ऑन ए स्टाफ एट big tech companies working to hook eyes and minds to the screen as fast as possible and for as long as possible। भाई साहब ये किसके लिए बैठा रखे हैं, साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट, दिमाग को ठीक करने के लिए नहीं बैठा रखे, ये इसलिए बैठा रखे हैं कि कंपनी के अंदर जो भी बंदा व्यक्ति काम कर रहा है, जो गरीब घराने का है, कि वो केवल केवल इंगेजमेंट रहे उसका किसमें, स्क्रीन के ऊपर, इधर उधर ना भटके वो लोग। ठीक है ना, क्योंकि उन्हें काम चाहिए भाई, बड़े बड़े टेक कंपनीज को तो बस काम चाहिए। ठीक है, कंपनीज वर्किंग टू अ हुक आइज एंड माइंड, हुक आइज मतलब बिल्कुल आंखें गड़ा करके वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देखते रहे बस, एंड माइंड टू द स्क्रीन एज फास्ट एज पॉसिबल एंड फॉर लॉन्ग एज पॉसिबल, जितना तेज दिमाग उनका केवल स्क्रीन तक उन्होंने फोकस कर रखा है। अब इससे होता क्या है पता है, ज्यादातर आपका एंगेजमेंट अगर स्क्रीन के ऊपर होगा, बहुत सारे कोडर डिकोडर, बहुत सारे आज की डेट में फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि स्क्रीन टाइम उनका इतना ज्यादा है, भले ही पैसा ज्यादा है, लेकिन आने वाले टाइम पे उनको रियलाइज हुआ कि जितना कमाया उतना उड़ाया,
एंड सो ह्यूमन कॉन्टेक्ट इज रेयर। इससे क्या हो रहा है कि ह्यूमन कॉन्टेक्ट बहुत ही ज्यादा रेयर हो रहा है। देयर इज अ स्मॉल मूवमेंट टू पास राइट टू डिस्कनेक्ट। देयर इज अ स्मॉल मूवमेंट टू पास, एक हमें पास करने की जरूरत है क्या, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल विच वुड अलाउ वर्कर्स टू टर्न देयर फोन्स ऑफ। ठीक है, जो अलाउ करेगा वर्कर्स को फोन को बंद करने के लिए ऑफ नाउ। अभी तो इसकी खास जरूरत है। अ वर्कर कैन बी punished फॉर गोइंग ऑफलाइन एंड नॉट बीइंग अवेलेबल। यहाँ उल्टा होता है कि वर्कर को पनिश कर दिया जाता है कि अगर वो ऑफलाइन जा रहा है और नॉट बीइंग अवेलेबल, अवेलेबल नहीं है अपने काम के प्रति, तो वर्कर को एकदम से पनिश कर दिया जाता है। सच्चाई है, आज की डेट की सच्चाई यही है कि आप अगर डिजिटलाइजेशन के साथ काम नहीं कर पा रहे हो तो आपको पनिशेबल एक्ट के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। देर इज ऑल्सो द रियलिटी दैट इन आवर कल्चर ऑफ इंक्रीजिंग आइसोलेशन। इसलिए क्या आ रहा है, इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से अब टीचर्स लोग हैं, टीचर्स लोग डिजिटलाइजेशन का फॉलो कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहे, वो बेंचेस को पढ़ा रहे हैं, खाली चेयर्स को पढ़ा रहे हैं। देयर आर नो ह्यूमन कॉन्टेक्ट, देयर आर नो ह्यूमन इंटरेक्शन। अब क्या जमाना आ गया, देयर इज ऑल्सो द रियलिटी, अपने आप में बड़बड़ा रहा है। एक ये डब्बा रखा हुआ है और एक ये कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, उनके साथ वो अपना आप बड़बड़ाता चला जा रहा है। ठीक है, ये हालत हो चुकी है एजुकेशन सिस्टम की और ह्यूमन इंटरेक्शन की। डिजिटलाइजेशन इस लेवल तक आ चुका है कि उसने इंसान को ही क्या कर दिया, आइसोलेशन कर दिया, आइसोलेशन में डाल दिया। अबे ऐसा भी क्या, ऐसी भी क्या टेक्नोलॉजी कि भाई तुमने जो इंसान के अंदर, जिसके लिए अमेरिका चिल्लाता रहता है, जिसने इतने बड़े टेक जायंट्स खड़े किए हैं, सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट या फिर फेसबुक वगैरह, कि आपने जो चीज आप बोलते हो कि ह्यूमैनिटी के लिए हम ये सारी चीजें करते हैं, तो आपने तो ह्यूमैनिटी को ही आइसोलेशन में डाल दिया। पैसे तो यही बता रहा है। ठीक है ना, कल्चर ऑफ इंक्रीजिंग आइसोलेशन इन विच सो मैनी ऑफ द ट्रेडिशनल गैदरिंग प्लेसेस, गैदरिंग इन विच सो मैनी ऑफ द ट्रेडिशनल गैदरिंग प्लेसेस, जिसमें कि बहुत सारे गैदरिंग प्लेसेस में जो ट्रेडिशनल गैदरिंग होती थी वो भी नहीं हो पा रही है। एंड सोशल स्ट्रक्चर्स हैव डिसअपेयर्ड, सोशल स्ट्रक्चर पूरी तरीके से डिसअपेयर्ड हो चुके हैं। कौन चाचा, कौन मामा, कौन ताऊ। ठीक है, भाड़ में जाए चाचा मामा ताऊ, पहले बोला जाता था ऐसा है। पहले तो भाई पितरों का ही आशीर्वाद होता था कि हाँ भाई चाचा जी का हाथ सर में है, ताऊ जी का हाथ सर में है, तो फिर हम लोग प्रगति करेंगे, उन्नति करेंगे। अब वो ना तो चाचा रह गए, ना मामा रह गए, ना ताऊ रह गए। अब क्या है कि फिंगर टिप्स के नीचे आपका एक लैपटॉप है, वो आपको आपकी जेब में पैसा ला करके दे रहा है। अब पैसा ला करके दे रहा है तो आपकी जेब भरी हुई है, गर्म है, तो आप किसी भी चीज़ को परचेज कर सकते हो अपनी लाइफ में। चाचा ताऊ मामा गया भाड़ में, है ना। तो ये चीज़ें हो रही हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। अरे ये उनका लॉजिक है, अंग्रेजों अंग्रेजों का लॉजिक है कि भाई डिजिटलाइजेशन को हमें प्रमोट करना है, लेकिन अपने बच्चों के लिए उसको प्रमोट नहीं करना उन लोगों को। जब सो मैनी स्ट्रक्चर्स हैव डिसअपेयर्ड, स्क्रीन्स आर फिलिंग अ क्रूशियल वर्ड। ठीक है, जो स्क्रीन्स है ना वो काम कर दे रही हैं किसका, क्रूशियल वर्ड, जो हम लोगों के बीच में रिलेशनशिप में गैप्स आ रहे हैं, उसको फिल कर दे रहा है कौन, स्क्रीन। मैं तुझसे बात नहीं कर रहा, ठीक है, मोबाइल है, स्क्रॉल करो, टाइम पास करो। मैं तेरे से गुस्सा हूँ, ठीक है, स्क्रॉल करो। स्क्रीन ने फुल कर दिया। अब जब तक स्क्रीन नहीं था, मोबाइल ना था, ये सारी चीज़ें नहीं थी, जब तक आपको बिजी करने का कोई कंटेंट नहीं था, तब आप किसके पीछे भागते थे, रिलेशन के पीछे भागते थे, अपने मम्मी पिताजी। और आज की डेट में भी मैं आप लोगों को बताऊं, कभी भी आप डिप्रेस फील करते हो, कभी भी आप इन सारी चीज़ों से ऊब चुके होते हो, क्योंकि ये मटीरियलिस्टिक थिंग है, ज़्यादा देर तक आपको सुकून नहीं दे पाएंगी। अपना जो इंडियन कल्चर है, वो जो इमोशनल बॉन्ड बनता है एक भाई भाई के बीच में, एक भाई बहन के बीच में, और एक चाचा ताऊ मामा, जितने भी सारे जो एक रियल लाइफ की एग्जिस्टेंस रिलेशनशिप है, वो आपको जो स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है ना, कि भाई हम हैं आपके साथ, आप आराम से काम कीजिए। ठीक है ना, तो वो जो ताकत होती है वो आपको बहुत ऊपर तक ले जाती है, बहुत आगे तक ले जाती है। इस सो कॉल्ड डिजिटलाइजेशन को ना तो मैं मानता हूँ और ना मैं मानूंगा आगे चल के भी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये जो पैसेज था वो इस तरीके से था। तो आई होप कि आपको पैसेज की थीम पूरी की पूरी क्लियर हो चुकी होगी। ये पूरा का पूरा पैसेज इसके रिगार्डिंग है। ठीक है, आपको कहानी सुनने में बड़ा मजा आया होगा। ठीक है, तो ये है हार्ट्स रियलिटी ऑफ टुडेज लाइफ। आई होप बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए, अब आपके जो आजकल का ज़माना है ना, वो क्या करता है कि भावनाओं में नहीं चलता है, भावनाएं गई भाड़ में। ठीक है, आजकल का ज़माना है पैसों का। ठीक है, हर कोई पैसे के लिए काम नहीं करता सब। ठीक है, हम जैसे लोग भी हैं, हम जैसे लोग भी हैं जो पैसे को इतना ऊपर नहीं मानते। ठीक है, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए,
पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ स्क्रीन टाइम इज द ऑथर लीस्ट लाइकली टू एंडोर्स। किसको प्रमोट कर रहा है ऑथर जो है वो, लीस्ट लाइकली जो एंडोर्स या प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, किसको कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ स्क्रीन, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ स्क्रीन के बारे में बताना है। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं पेन निकाल लूँ, आप लोग भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, करोगे क्या? लाइव तो चल नहीं रहा है, तो आई थिंक अगर लाइव नहीं चल रहा है तो आप लोगों का आंसर तो वैसे ही आ जाना चाहिए। चलिए, which of the following statements about the negative effect of the screen time के negative effect में कौन सी चीज शामिल हो रही है? ऑप्शन नंबर ए में देखो, it is shown to have adverse effect on young children's learning, it is shown to have adverse effect on young children's learning। ठीक है, it is shown to have adverse effect on young children's learning। ठीक है, it increases human contact as it fills an isolation void। ठीक है, लीस्ट लाइकली टू एंडोर्स कर रहा है जो, इट कैन कॉज डिप्रेशन इन व्यूअर्स, इट इज डिजाइन टू बी एडिक्टिव। लग तो सारे के सारे रहे हैं, और जो खतरनाक पैसेज होता है वो कुछ इसी तरीके से होता है कि आंसर आप किस में टिक करोगे। स्क्रीन टाइम इज द ऑथर लीस्ट लाइकली टू एंडोर्स, लीस्ट लाइकली टू एंडोर्स, इट इज सोन टू हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन यंग चिल्ड्रंस माइंड। ठीक है, लीस्ट लाइकली टू एंडोर्स, इट इंक्रीजेस ह्यूमन कॉन्टेक्ट, अच्छा, एज इट फिल्स इन आइसोलेशन वॉइड। अच्छा, अब ये देखो ना, लीस्ट लाइकली मतलब बहुत कम, जिसमें कि लीस्ट लाइकली बोला है। ये वर्ड प्ले बहुत तरीके से करता है भाई, तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं पैसेज को, तो कई लोग सीधे ए में टिक मार के आ जाएंगे, कहीं सी में, कहीं डी में। तो आंसर देख लो भाई क्या होगा। इट इज सोन टू हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन यंग चिल्ड्रंस लर्निंग, यंग चिल्ड्रन लर्निंग की में जो इफेक्ट जा रहा है वो तो एडवर्स जा ही रहा है। ठीक है, वो तो एडवर्स इफेक्ट जा ही रहा है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमें लीस्ट लाइकली करना है जो प्रमोट कर रहा है। दूसरा पढ़ो, इट इंक्रीजेस, ये इंक्रीज करता है ह्यूमन कॉन्टेक्ट एज इट फिल्स एन आइसोलेशन वॉइड, ये इंक्रीज करता है ह्यूमन कॉन्टेक्ट को। अच्छा जी, ये जो पूरा पैसेज है वो ह्यूमन कॉन्टेक्ट को इंक्रीज कर रहा है एज इट फिल्स इन आइसोलेशन वॉइड, क्योंकि ये आइसोलेशन वॉइड को फिल करने की कोशिश करता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि ह्यूमन कॉन्टेक्ट बढ़ रहा है। क्या ये पूरा पैसेज इसके लिए बोल रहा है कि डिजिटलाइजेशन और इंटरनेट रेवोल्यूशन जो आया, फेसबुक जो आया, जीमेल जो आया, ये सारी सारी इंस्टाग्राम वगैरह, किससे ह्यूमन कांटेक्ट आपस में बढ़ रहे हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल तो नहीं लग रहा है। लीस्ट लाइकली जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू द राइट आंसर। आई थिंक सी एंड डी को भी हमें चेक करना चाहिए, क्या पता सी और डी भी हो। इट कैन कॉज डिप्रेशन इन व्यूअर्स, ये तो बिल्कुल सही है। इट इज डिजाइन टू बी एडिक्टिव, ठीक है, ये एडिक्टिव इस तरीके से होता है, एडिक्टिव हो रहा है, ठीक है, तभी जाके बच्चों का दिमाग कमजोर हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी ही लीस्ट लाइकली एंडोर्स है, जो ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू द राइट आंसर। ठीक है, बाकी ए सी डी में से कोई भी आंसर नहीं जाएगा। ठीक है, आप लोगों से बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि मेरा कौन कौन सा आंसर आया है। अगर पैसेज को रीड करना अच्छा लग रहा है, कहानी सुनना अच्छा लग रहा है, तो बिल्कुल लाइक बटन जरूर करिए, और कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। आपको अगर अच्छा लगता है एक्सप्लेनेशन तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है? द रिचर यू आर द मोर यू स्पेंड टू बी ऑफ स्क्रीन। स्टेटमेंट है कि जितना ज़्यादा तुम अमीर बनते चले जाते हो, उतना ज़्यादा आप ऑफ स्क्रीन होना पसंद करते हो। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। इज सपोर्टेड बाय विच अदर लाइन फ्रॉम द पैसेज, किस लाइन के द्वारा ये पैसेज में सपोर्ट हो रही है? ठीक है, और ये सारी सारी पैसेज की लाइन उसने लिखी होंगी आई थिंक, तो आपको देखना है। सबसे पहली लाइन ये बोल रहा है कि जीमेल इज द सेम जीमेल एंड इट्स ऑल फ्री। अच्छा, जीमेल इज द सेम जीमेल एंड इट्स ऑल फ्री, ये तो किस चीज को बता रहा था? ये तो बता रहा था आपको, अगर पैसेज को दोबारा से रीड करोगे, ये आपको बता रहा था कि ये इंटरनेट रेवोल्यूशन का क्या है? इंटरनेट रेवोल्यूशन का डेमोक्रेटिक नेचर है, कि फेसबुक भाई फेसबुक था, गरीब हो चाहे अमीर हो, जीमेल भाई जीमेल था, गरीब हो चाहे अमीर हो, और सबके लिए फ्री था। तो ये डेमोक्रेटिक नेचर को शो कर रहा है। तो स्टेटमेंट हमें ये बताना है, सपोर्टेड बाय विच अदर फॉर्म द पैसेज, द रिचर यू आर द मोर स्पेंड यू ऑफ स्क्रीन, मतलब हमें इस लाइन को फॉलो अप करना है। तो आई थिंक ये लाइन तो फॉलो अप बिल्कुल भी नहीं हो रही। हाउ कंफर्टेबल समवन इज विद ह्यूमन एंगेजमेंट कुड बिकम अ न्यू क्लास मेकर। ठीक है, तीसरा है स्क्रीन्स आर फिलिंग अ क्रूशियल वॉइड, स्क्रीन जो है क्रूशियल वॉइड फिलिंग कर रही है। तो क्या इस लाइन से रिलेट कर रहा है ये?
मुझे नहीं लगता ये इस लाइन से रिलेट कर रहा है। चौथा पढ़ो, स्टडीज सो दैट टाइम ऑन दीज एडवर्टीजमेंट सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स इज अनहेल्दी। स्टडीज सो दैट, स्टडी जो कर रही हैं सो कर रही हैं दैट टाइम ऑन दीज एडवर्टीजमेंट सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स इज अनहेल्दी। इसलिए सो दैट टाइम ऑन दीज एडवर्टीजमेंट सपोर्ट प्लेटफॉर्म इज हेल्दी। अच्छा, जो टाइम हम इसमें दे रहे हैं सपोर्ट अनहेल्दी, अनहेल्दी सपोर्ट कर रही है, ठीक है, रिचर, उससे इसका मतलब नहीं है ना, इस लाइन का इससे मतलब ही नहीं है कि द रिचर यू आर द मोर यू स्पेंड टू बी ऑफ स्क्रीन। आप रिचर तो बनते चले जा रहे हो लेकिन अपना टाइम क्या है, कम देते चले जा रहे हो। तो ऑप्शन नंबर बी को पढ़ो, हाउ कंफर्टेबल समवन इज विद ह्यूमन एंगेजमेंट कुड बिकम अ न्यू क्लास मेकर। could become a new class maker. How comfortable someone is with human engagement could become a new class maker. अब न्यू क्लास मेकर किसके लिए कहा गया है, उस रिचर पर्सन के लिए कहा गया है जो कि ऑफ स्क्रीन रहना ज्यादा पसंद करता है। समझ में आ रही बात कि भाई तू रिच है तो तुझे तो ज्यादा यूज करना चाहिए था, तू टेक कंपनीज का हेड है तुझे तो ज्यादा यूज करना चाहिए था, तुझे तो अपने बच्चों को ज्यादा यूज करवाना चाहिए था ना, तुम यूज नहीं करवा रहे हो। तो इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट है वो क्लोज टू किसके है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कितने लोगों का आंसर किया है वो जरा ऑप्शन कमेंट में बताना मुझे, कमेंट में कि चारों में से चार या फिर पांचों में से पांच, जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें से कितना कितना सही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, ऑन योर स्क्रीन इज दिस, द ऑथर क्लेम करता है दैट सिलिकॉन वैली टेक कंपनीज हैव ट्राइड टू कंफ्यूज द पब्लिक बाय। टेक कंपनीज ने सिलिकॉन वैली की जो टेक कंपनीज हैं उनने पब्लिक को कोशिश की है कंफ्यूज करने की, किसके द्वारा, बाय। ठीक है, चार ऑप्शन आपके पास हैं, चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। ये बोल रहा है कि पुशिंग फॉर ग्रेटर प्राइवेसी व्हाइल वर्किंग विद एडवर्टीजमेंट सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स टू माइंड डेटा। पुशिंग फॉर ग्रेटर प्राइवेसी व्हाइल वर्किंग विद एडवर्टीजमेंट सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स टू माइंड डेटा, ओके। Concealing the findings of psychologists and neurologists on screen time use from the public. Concealing, अच्छा, छुपाना the findings of psychologists and neurologists on screen time used for the public, no. Developing new work efficiency programs while lobbying for the right to disconnect. बिल है ये, बॉल नहीं है, दिस इज बिल, ठीक है। Developing new work efficiency programs while lobbying for the right to disconnect, bill. डी ऑप्शन है, promoting screen time in public schools while opting for a screen free education for their own children. आहा, the author claims that Silicon Valley tech companies have tried to confuse the public by, किसकी वजह से पब्लिक को कंफ्यूज किया गया है। claims that Silicon Valley tech companies have tried to confuse the public by, पहले दो तो मुझे नहीं लग रहे, तीसरा और चौथे को देखो। डेवलपिंग न्यू वर्क एफिशिएंसी प्रोग्राम वाइल लॉबिंग फॉर द राइट टू डिस्कनेक्ट बिल और प्रमोटिंग स्क्रीन टाइम इन पब्लिक स्कूल्स, कंफ्यूज किसकी वजह से किया है, प्रमोटिंग स्क्रीन टाइम efficiency programs while lobbying for the right to disconnect bill, promoting screen time in public schools while opting for a screen free education on their own child। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू द राइट आंसर। देखो, ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू द राइट आंसर। द ऑथर क्लेम्स दैट द सिलिकॉन वैली टेक कंपनीज हैव ट्राइड कंफ्यूज द पब्लिक। सिलिकॉन वैली के जो टेक जायंट्स है, टेक कंपनीज है, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनने ये बना रखे हैं फेसबुक वगैरह, उनने कंफ्यूज किया है पब्लिक को, किसकी वजह से कंफ्यूज किया है कि प्रमोटिंग स्क्रीन टाइम इन द पब्लिक स्कूल्स, कि भाई पब्लिक स्कूल में प्रमोट करो स्क्रीन टाइम को, व्हाइल ऑप्टिंग फॉर अ स्क्रीन फ्री एजुकेशन फॉर देयर ओल्ड चिल्ड्रन। अपने बच्चों के लिए क्या कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन पब्लिक स्कूल में हर एक बच्चे के पास एक एक लैपटॉप होना चाहिए, मैंने पैसे में बताया था। इस तरीके से वो मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू द राइट आंसर। ठीक है, सी नहीं जाएगा, बी नहीं जाएगा, ए नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, ओके। क्या बोल रहा है, the author is least likely to agree with the view that the increase in screen time is fueled by the fact that, the author is least likely to agree, बहुत ही कम एग्री हो रहा है, with the view that the screen increase in screen time is fueled by the fact that the increase in screen time fueled
बाय द फैक्ट, किसके द्वारा वो फ्यूल किया जा रहा है, इंक्रीज इन स्क्रीन टाइम किसके द्वारा हो रहा है, जो लीस्ट लाइकली एग्री कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है स्क्रीन्स प्रोवाइडेड सोशल कॉन्टेक्ट इन एन इंक्रीजिंग आइसोलेटिंग वर्ल्ड। हाँ हाँ, इंक्रीजिंग आइसोलेटिंग वर्ल्ड को तो प्रमोट कर रहा है ना। देयर इज अ ग्रोथ इन कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग इन पब्लिक स्कूल, हो सकता है। सम वर्कर्स फेस प्यूनिटिव एक्शंस इफ दे आर नॉट ऑनलाइन, बिल्कुल हो सकता है। विथ फॉलिंग कॉस्ट पीपल आर स्ट्रीमिंग मोर कंटेंट ऑन देयर डिवाइसेस, ठीक है। विथ फॉलिंग कॉस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा फ्री में था, फेसबुक फ्री में था, जीमेल फ्री में था, तो पुअर पीपल ने इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। द ऑथर इज लीस्ट लाइकली टू एग्री विद द व्यू दैट द इंक्रीज इन स्क्रीन टाइम इज फ्यूल्ड बाय द फैक्ट दैट, नहीं, तो लीस्ट लाइकली बोल रहा है ना, कम से कम जो ऑथर फोकस कर रहा है उसमें हमें आंसर करना है, ठीक है। देयर इज अ ग्रोथ इन द कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग इन द पब्लिक स्कूल, ये भी सही है। ये तो वो बोल ही रहा है, हमें बनना है लीस्ट लाइकली, जो इससे दूर दूर तक पैसेज में नहीं जिक्र हो रखा है जिसका, तो ये इसका जिक्र तो हो रखा है। सम वर्कर्स फेस प्यूनिटिव एक्शंस इफ दे आर नॉट ऑनलाइन, इसका जिक्र भी हो रखा है। स्क्रीन्स प्रोवाइड सोशल कॉन्टेक्ट इन इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड वर्ल्ड, एक तो इसका नहीं हो रखा जिक्र, और दूसरा है स्क्रीन्स प्रोवाइड social contact in any increasingly isolated, नहीं। with falling cost people are streaming more content on their devices, ना 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 ना, with falling cost नहीं, इसका तो एडवर्टीजमेंट के ऊपर है, जितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट उन्होंने कर रखा है कि हर स्कूल में होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आई होप कि पूरा पैसेज जो है वो आप लोगों की समझ में आया होगा कि किस किस तरीके से हमने आंसर किया है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन भी है? नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। तो thank you very much to watching this channel, to watching this video thoroughly and fully. I hope you have enjoyed the session, and धीरे धीरे करके इसी तरह की सेशन हम लेते आएंगे, आई होप आपके लिए, और आपकी जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की एबिलिटी है उसे बहुत इंक्रीज करने में मदद करेंगे, ठीक है। टिल देन हैव अ गुड डे, गुड नाइट, चाओ।